बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी 36 घंटे अहम करार, सुलेमान को क्लीन चिट, मौलाना मुलाकात पर नाराज, खुराक बहरान चैलेंज और नई परवाज। सबसे पहले सबसे अहम खबर, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया। FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। जज बख्त फखर बेहजाद ने इस्तफसार किया। FIA ने तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा। FIA के तफ्तीशी अफसर खामोश हो गए। जज ने सवाल किया, मौकिफ तब्दील करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? IO ने बताया कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है। FIA वालों को अभी भी जेल भेज दूंगा, मुझे जवाब चाहिए, चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया। FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। जज बख्त फखर बेहजाद ने इस्तफसार किया। FIA ने तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा। FIA के तफ्तीशी अफसर इस पर खामोश हो गए, जिस पर जज ने सवाल किया, मौकिफ तब्दील करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? IO ने बताया कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें, मैंने सब पढ़ लिया है। FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा, मुझे जवाब चाहिए, चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? और भारत ने एक मर्तबा फिर आलमी कवानीन पामाल कर दिए हैं। मोदी सरकार ने आबी जारियत करते हुए रावी और सतलुज में पानी छोड़ दिया। 70,000 क्यूसेक का रैला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया है। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद इस सैलाबी पानी में फंस गए हैं। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 223 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत निकाल लिया है। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग भी जारी है। चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी इम्कान है। मोदी सरकार का आलमी कवानीन से खिलवाड़, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर घिनौना वार, जारहियत के लिए पानी को बनाया हथियार। भारत ने रावी और सतलज में पानी छोड़ दिया, दोनों दरिया बिफरने लगे, कई देहात पानी में घिर गए। 1,85,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में छोड़ दिया गया। ओज बैराज से आने वाला 70,000 का रैला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। चकझेंदड़ और चिनमान संग के खेत भी पानी से भर गए। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। इत्तला मिलते ही पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुंचे। बर वक्त कार्रवाई करते हुए 223 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत निकाल लिया। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। इस वक्त दरियाए चनाब में मराला पर दरमियानी, खाकी और कादिराबाद में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़ नाला में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। PDMA ने अलर्ट में इंतजामिया को 20 जुलाई तक सूरत हाल को मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद दरियाए रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी पानी में फंसे 300 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। मजीद सूरत हाल जानेंगे शकरगढ़ से नुमाइंदा बोल न्यूज़। गुज़श्ता रोज़ भारत की तरफ से जो आबी जारियत की गई, उसकी वजह से यहाँ पे जो सैलाबी नाले हैं, नाला ओच और नाला बई और दरिया रावी में जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है बर्पा हो गया था। इस हवाले से वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे 301 के करीब उनकी तादाद थी और वहाँ पे वो फंस गए थे। जब हमारी डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी अशर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने वो 301 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है, जिनमें 99 के करीब जो है खवातीन की तादाद थी और 202 के करीब जो है वो मर्द और बच्चे थे। जी, अगर आज की सूरत हाल की बात की जाए तो आज जो है नाला ओच और नाला बई और नाला बसंतर में जो है वो नॉर्मल पानी का बहाव है, बिल्कुल निचले दर्जे का यहाँ पे जो है सैलाब है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं। लेकिन दरिया रावी की बात की जाए तो वहाँ से अभी भी 75,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। इस हवाले से इंतज़ामिया ने पेश की जो मानसून के हवाले से बरसात थी, इसके हवाले से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के एहलकारों की तैयारियां जारी हैं। मजीद जानेंगे शाहदरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कदीर खान से। कदीर बताइएगा कैसे की जा रही है तैयारी? रावी में मौजूद हूँ। डी तरफ से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं, जो आसपास वाले इलाके हैं उनको भी क्लियर किया जाए। मेरे साथ सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकमल साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस की जो टीम है ये शाना बशाना इंशाल्लाह यहाँ पे खड़ी है, हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है और रेस्क्यू भी यहाँ पे तैयार है। महकमा सिविल डिफेंस के साथ है वो भी, लेकिन वो भी शाना बशाना खड़े हैं। आसपास के इलाके जो आसपास झुग्गियाँ थी, जो मकीन थे, उनको वो घर खाली करवाएंगे, झुग्गियाँ खाली करवाई जा रही हैं। जी वो झुग्गियाँ खाली महकमा सिविल डिफेंस ने जो झुग्गियाँ खाली करा दी हैं। लाहौर कमिश्नर साहब के भी ये आर्डर हैं, लाहौर DC साहब के भी आर्डर हैं कि इनको यहाँ से उठाया जाए, लेकिन वो झुग्गियाँ जो है खाली करा ली हैं। काफ़ी लोग जो है सड़कों के ऊपर चले चुके हैं, यहाँ से सड़कों के ऊपर जो शिफ्ट कर दिए गए हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सारी बात सुनी, जो आसपास दरियाए रावी के किनारे पे झुग्गियाँ थी उनको खाली करवा लिया गया। जो आसपास वाले घर थे उनको खाली करवा के उनको जो ऊपर ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप लाहौर शाहदरा से। नाज़रीन, कादराबाद के मकाम पर भी दरिया चनाब में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है और चनाब बेल्ट के दोनों अतराफ देहात के मकीनों को इस सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम करने के बारे में भी कहा गया है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स और 12 बोट पॉइंट्स भी मुख्तलिफ मकामात पर बनाए जा रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इरफान हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी इरफान। जी, इस वक्त कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब में मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ैच ने 6 फ्लड रिलीफ कैंप किए हैं, जबकि 12 बूट्स पॉइंट भी लगा दिए गए हैं ताकि मुतासरीन सैलाब की मदद हो सके। दीगर महकमा में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और महकमा लाइफ स्टॉक को अलर्ट कर दिया गया और इनके मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। दरिया चनाब में मौजूद 125 देहात हैं जिनकी मदद के लिए महकमा पुलिस भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के शाना बशाना काम करेगी। डॉक्टर फहद अहमद का कहना है कि तमाम जवानों को अलर्ट कर दिया है और वो भी सैलाब में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ाम। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के मुकाम पर पानी का बहाव एक बार फिर तेज़ हो गया है। दरियाए कटाव में भी तेज़ी आ गई है। मुकामी अफराद का कहना है कि उनके कच्चे मकानात, घरेलू साजो सामान और जानवर पानी की नज़र हो गए हैं। सूरत हाल मजीद जानेंगे राव कामरान से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त दरियाए चनाब पर मौजूद है और अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया चनाब जो है इस वक्त शदीद कटाव कर रहा है और कटाव की सूरत हाल में बताऊं कि इस वक्त पानी जो है वो तेज़ी से जो है कटाव करता हुआ बस्तियों में दाखिल हो रहा है और बस्तियों में जो है एक मस्जिद को तकरीबन जो है इसकी सारी जो है पानी कटाव कर चुका है। लोगों के कच्चे मकानात, फसलें और जो है जानवर जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं, दरिया की नज़र हो चुके हैं। इस वक्त मकामी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। भजन वाकई एवं गल है कि कटाव साढ़े को इतनी शदीद चलती पे कि जिन इंतहा होने के और मस्जिद ये वो शहीद हो गई है और इतने फसलें बाग ये वो मतलब जन बड़े नुकसान होते पे सर। इन ना कोई इंतजाम है ना कोई साढ़े को हिसाब किताब का कोई प्रोग्राम है। भाईजान आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर असा अर्ज करें साकू लाइफ जैकेट मिलिया वन गवर्नमेंट साढ़े वास्ते कोई मसला नहीं। साढ़े निके निके बच्चे आने सारा देखो निजाम भाई होनी नाल खड़न थे सारी मकान ही डह गए। इंतजामिया को चाहिए कि हमें लाइफ जैकेटें भी दी जाएं और हमारी कोई इमदाद भी की जाए, क्योंकि यहाँ पर दरिया का जो कटाव है वो इस वक्त शिद्दत जो है वो इख्तियार कर चुका है। मुजफ्फरगढ़ से अपडेट करने के लिए और एक अहम खबर आपको दें, इंटरबैंक में डॉलर फिर बेकाबू हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.10 महंगा हो गया। डॉलर 280 रुपए पर ट्रेड होने लगा है। हफ्ते का आगाज हुआ और डॉलर ने एक बार फिर उड़ान भर ली है। डॉलर इंटरबैंक में फिर बेकाबू हो गया। ₹2.10 का इसकी कदर में इजाफा हुआ और इस वक्त डॉलर 280 रुपए पर ट्रेड होने लगा है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, क्या वजूहात हैं एक बार फिर डॉलर ऊपर जा रहा है? पहले जब IMF का जो एग्रीमेंट था उसके बाद स्पेकुलेशन थी और डॉलर जो है वो गिर गया था और ताहम अब जो है वो पोर्ट पर जो तमाम फंसे कंटेनर्स हैं उनकी अदायगी जो है वो हो रही है। इस वक्त डॉलर की डिमांड है और ₹2.10 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया इंटरबैंक मार्केट के अंदर और इस वक्त 280 रुपए पर जो है वो डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओपन मार्केट की बात करें, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अब कुछ बात करते हैं सियासी सूरत हाल की। तो हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात के करीब आते ही इख्तिलाफात का शिकार हो गया है। दुबई में शरीफ और जरदारी खानदानों की मुलाकात मौलाना को पसंद नहीं आई। मुलाकात में एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। कहा कि दुबई मुलाकात पर एतराज़ नहीं, नून लीग के एतमाद में ना लेने पर एतराज़ है। लगता है कि अब PDM की ज़रूरत नहीं रही।
दुबई में सियासी हल हाय, इत्तेहादियों के अंदाज मौलाना को एक आंख ना भाए। शरीफ और जरदारी खानदानों की मुलाकात, सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात। एतराज़ किया, मिल लिए अच्छी बात है, कोई एतराज़ नहीं, मगर हमें एतमाद में तो ले लेते। फजल रहमान ने कहा, इतनी अहम मुलाकात थी मगर हमें एतमाद में लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। लगता है PDM की ज़रूरत नहीं रही। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले, मुलाकात के अंदाज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा कोई एतराज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी से क्यों मुशावरत ना हो, जमीयत उलमा इस्लाम को आपने क्यों बाहर रखा। सरबरा PDM ने साबिक़ दौर में बड़ी पेशकश किए जाने का भी दावा कर दिया। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कहा था, आपको सेनेट का रुकन और फिर चेयरमैन देखना चाहता हूँ। मुझे कहा गया, आपने सिस्टम के अंदर तब्दीली लानी है, मगर मैंने इनकार कर दिया। नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। कल फजल रहमान लीग से नाला नजर आए। शाह महमूद कुरैशी ने IMF वफ्द से हालिया मुलाकात को मुस्बत करार दिया। गवर्नमेंट्स के वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, और PTI एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी चाहिए। इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली, और उसके बाद जो हमने जो हमने इस्लाहात की, कोरोना के इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके साथ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए मिशन मईशत और डाकू बेकाबू। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको अहम खबर देंगे। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के खिलाफ मुकदमात। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी हो गई। अदालत का यास्मीन राशिद को 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अभर गुल की और 14 रोज़ा मजीद जुडिशल रिमांड पर यास्मीन राशिद को एक बार फिर जेल भिजवा दिया गया। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के खिलाफ मुकदमात। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी हो गई। अदालत ने यास्मीन राशिद को 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आज ये समाअत हुई। चेयरमैन PTI को 11 मुकदमात में रिलीफ मिल गया है। अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 मुकदमात में रिलीफ मिल गया है। अबूरी जमानत में अब उनकी 19 जुलाई तक अदालत ने तौसी कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में थाना कौसार में दर्ज किए गए 6 मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने 19 जुलाई तक तौसी की, वाजे किया कि अगर शामिल तफ्तीश न हुए तो आइंदा समाअत पर फैसला सुना दिया जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज ने इस्तफसार किया, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि ट्वीट ले लिया है, अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं। शाह महमूद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरे मौकिल का कोई ट्वीट रिकॉर्ड पर नहीं। अदालत ने शाह महमूद की इस्तदा पर समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल में सहूलतें फराहम न करने के केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही को आज 4 बजे अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। इलाही ने जेल में B क्लास की सहूलतें न देने का इक़दाम चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। दिल के आर्जे में मुब्तला हूँ, घर का खाना नहीं दिया जा रहा, अदालत कमीशन तश्कील देकर सहूलतें फराहम करने का हुक्म दे। खबर शामिल करते हैं। कोरंगी कराची में MQM लंदन की रैली के बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज हुआ है। सिक्योरिटी इदारों ने रैली में शरीक कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन छापामार कार्रवाइयों में 20 कारकुन अब तक जेर हिरासत हैं। सरकारी हुकाम ने फैसला किया है कि MQM लंदन ग्रुप को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कराची में MQM लंदन की रैली के बाद क्रैकडाउन। रैली में शरीक कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू। पुलिस और रेंजर्स ने कोरंगी और लांडी में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। आला सरकारी हुकाम ने फैसला किया है कि MQM लंदन ग्रुप को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकाम ने पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को MQM लंदन के कारकुनों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ रियासती पॉलिसी में रत्ती बराबर लचक की गुंजाइश नहीं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और रियासत का MQM लंदन और बानी पर पाबंदी का फैसला अटल है। बानी MQM की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। माफिया का काम है माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो, अपने इख्तियार से ज्यादा शहर की खिदमत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की अब्बासी शहीद अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 3 दिन से एहतजाज पर हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 200 अरब से ज़ायद का बजट है, सेहत का कहाँ जा रहा है? अस्पताल की इमरजेंसी और ICU का हाल देख लें, इस माफिया को बेनकाब करेंगे। बजाय इसके कि यहाँ पर शिफा हो, बीमारियां फैलाने का जरिया बना हुआ है। अंदर जब हम गए तो पता चला यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा। हर किसी का एक्सरे करते हैं तो फी नहीं दी जाती। यहाँ अल्ट्रासाउंड इस वक्त बंद है इसलिए कि कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। यहाँ कई बरस से CT स्कैन बंद है। यहाँ MRI बंद है बरसों से। बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने शहर के ऊपर। मर रहे लोग, सैलरीज नहीं मिलती लोगों को। अभी हमारे यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, नौजवान लड़के लड़कियां एहतिजाज कर रहे हैं। 10 दिन हो गए एहतिजाज कर रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन्होंने बायकॉट नहीं किया है, बल्कि ये अपना हक मांग रहे हैं कि मैं 3 महीने से सैलरीज नहीं मिली। ये यहाँ पर PG एक सूबे में 2 निजाम चल रहे हैं। कराची के लिए 45,000, अदर दिन कराची के लिए 69,000। ये कौन सा निजाम है भाई? क्या जुर्म किया इस शहर के लोगों ने? पाकिस्तान की ज़राई बरामदात बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राई तरक्की के लिए बेहतर मनसूबाबंदी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर सेमिनार का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों को मसाइल की अहम वजह करार दे दिया। कहा, सैलाब से पाकिस्तान में फसलों और ज़राअत को भारी नुकसान पहुँचा। बेहतर मनसूबाबंदी से अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। हमने 2022 में टेक ओवर करने के बाद जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने दिन रात पूरी टीम से मेहनत करवा के एक किसान पैकेज तैयार किया। आपके इल्म में कि जितने फ्लड्स थे पिछले साल, जितनी बारिशों ने तबाही की, सिंध हमारा ऑलमोस्ट तमाम अजला जो हैं वो तबाह हो गए। हमारी कॉटन 100% ज़ाया हो गई। हमारी खजूर का फ्रूट जो है वो 100% ज़ाया हो गया। बलूचिस्तान के बेशुमार अजला जो थे, नसीराबाद डिवीजन पूरी की पूरी तबाह हो गई। इसी तरीके से लसबेला में मुख्तलिफ अजला जो हैं उनको नुकसान हुआ। तो इन सब को सामने रखते हुए एक किसान पैकेज तैयार किया गया जिसमें काश्तकार भाइयों को एतमाद में लिया गया। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने मीटिंग्स की, मैंने मीटिंग्स की, फिर हमने 2 मीटिंग्स इनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी अरेंज करवाई। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अब अवामी मसाइल की आवाज़ और बात होगी मसाइल के साथ हल भी होंगे। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज़ पर। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि कनकोट में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई है। गढ़ी तेगों से 3 लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं के मुताद्दिद ठिकाने मसमार करके आग लगा दी गई। मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SHO और 4 बच्चों समेत मगवियों की तादाद 30 हो गई, जबकि धमकी आमेज वीडियो भी जारी की गई है। कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। कश्मीर पुलिस का समाज दुश्मनों के खिलाफ एक्शन दबंग। कनकोट के इलाके गढ़ी तेगों में पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस पेटी भाइयों को तो बाजियाब ना करा सकी, लेकिन 3 लड़कियों को डाकुओं के चंगुल से आज़ाद करा लिया। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को भी मिसमार कर दिया गया। SSP इरफान समू का कहना है लड़कियां डांसर हैं, जिन्हें 1.5 माह कबल शादी की तकरीब के बहाने जवाबी फायरिंग पर डाकू 3 लड़कियों को छोड़कर फरार हो गए।
तीनों लड़कियां तेगानी गैंग के पास थीं। SSP के मुताबिक मगवी अहलकारों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अहम खबर आपको दें पिशावर से, जहां CTD की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से है। दहशतगर्दों को पिशावर, हंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। कलअदम तंजीम के कारिंदे तकरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। पिशावर में CTD ने कार्रवाई की, 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से है। दहशतगर्दों को पिशावर और हंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। कलअदम तंजीम के ये दहशतगर्द तकरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले ही पिशावर में CTD ने कामयाब कार्रवाई की और 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। इन गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम दाइश से बताया जा रहा है। CTD का कहना है दहशतगर्दों को पिशावर और हंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानेंगे, ब्यूरो चीफ पिशावर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह साहब बताइएगा कैसे कार्रवाई की गई, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए? जी बिल्कुल, ये मुहर्रम उल हराम के महीने से पहले एक बहुत बड़ी कार्रवाई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, और ये बताया गया है, हमारी बात हुई है जराए से और उन्होंने तस्दीक की है कि 10 के करीब दाइश के इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है हंगू और पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों से। और ये भी बताया गया है कि इन दहशतगर्दों में स्पेशल टारगेट किलर, जिनमें उलमा को टारगेट बनाने का प्लान था, साथ साथ जुलूसों के ऊपर खुदकुश हमलों का भी प्रोग्राम था। तो एक बहुत बड़ा जो है मंसूबा दहशतगर्दी का रोका है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुहर्रम से पहले। इसके साथ साथ जो जितने भी हसास अजला हैं वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है, जिनमें हंगू है, पड़ा चिनार है, पिशावर है, इसके अलावा मर्दान और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उन एरियाज के अंदर जहाँ पे इस किस्म की कार्रवाइयों का खदशा है वहाँ पे टारगेटेड काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब अपडेट करने के लिए। और अब कुछ मौसम का हाल आपको बताएं तो भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें समंदर बन गईं, 15 इमारतें गिर गईं। रियासत हिमाचल प्रदेश में दरियाए ब्यास बिखर गया। भारत में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, कई रियासतों में स्कूल बंद, फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तलब कर लिया गया। दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें समंदर बन गईं, 24 घंटों के दौरान 15 इमारतें गिर गईं, कई अरकान असम्बली के घरों में पानी दाखिल हो गया। रियासत हिमाचल प्रदेश में दरिया ब्यास बिफर गया, आबी रहला आबादियाँ और गाड़ियाँ साथ बहा ले गया। 3 रोज में 28 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इंतजामिया ने हिमाचल प्रदेश के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग भी जारी की गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और मकबूजा कश्मीर में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। रॉकलैंड काउंटी में पानी घरों में दाखिल हो गया, सैलाबी रैला गाड़ियां बहा कर ले गया। एक शख्स हलाक, 9 को जिंदा बचा लिया गया। हुडसन वैली में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। मौसम का हाल बताने वालों ने जनूब मशरकी ऑरेंज, मगरबी पेटनम, रॉकलैंड, शुमाली वेस्टचेस्टर काउंटीज में मजीद सैलाब की पेशगोई कर दी। और मोदी सरकार को बड़ी हजीमत का सामना है। 4 साल बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। मोदी सरकार को बड़ी हजीमत का सामना, कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 4 साल बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को बिलाखिर नंबर लगा दिया गया। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच मंगल से रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। आर्टिकल 370 की तनसीख को गैर आइनी करार देने के लिए पटिशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने 28 अगस्त 2019 को दायर की थी। 4 साल तक जजों की रिटायरमेंट और समाज से मुआज़रत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। स्वीडन में इस्लामोफोबिया और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। स्टॉक में हजारों मुसलमान सड़कों पर आ गए। मुजाहरीन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने कुरान पाक की तिलावत की। यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में स्वीडिश सिफारतखाने के सामने मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द के शुरका 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। शुरका ने कहा जिना हाउस के वाक़े पर दिल बहुत रंजीदा है। बानी पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दार वतन है। शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मन भी नहीं करता
जिस तरीके से यहाँ पर किया गया, जिना हाउस को जलाया गया और जिना हाउस में जो बाबा कौम की तस्वीरें थी, नायाब तस्वीरें और जो कभी भी नहीं अब मिल सकती, उनको जला दिया गया। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। जिना हाउस में जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना जो बानिया पाकिस्तान है, उनकी तस्वीर को और ख़ास करके जो पाकिस्तानी झंडा है उसको नुकसान पहुंचाना जो है, हम इस मौका पर इजहार यकजहती करते हैं। और इस वाक़े जो वाक़यात हुए हैं, मतलब इससे हट के भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, तो हम उनकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ये जो हमने देखा है वाकई हमें बहुत दुख हो रहा है कि इसमें कायद-ए-आज़म की तस्वीर तमाम तर जला दी गई हैं। ये भी लिहाज नहीं रखा गया कि बानिया पाकिस्तान थे, हमारे कायद-ए-आज़म थे, उन्होंने इतना प्यारा मुल्क हमें दिया है और हम भी यही डिमांड करते हैं कि एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और खेल के मैदान से खबर देंगे। कौमी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। कल हेम्बनटोटा में 2 रोजा प्रैक्टिस मैच से दौरे का आगाज करेगी। मिशन लंका के लिए बाबर 11 अलर्ट। लैंडिंग के साथ ही हथियारों की आजमाइश शुरू कर दी। कौन कितने पानी में है, जांच कल से शुरू होगी। हेम्बनटोटा में कल से 2 रोजा वार्म अप मैच में छान फटक की जाएगी। पहला इम्तिहान 16 जुलाई को गोल्ड टेस्ट से शुरू होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। दोनों टेस्ट नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। सीरीज में शिरकत के लिए कौमी टीम कराची से बरासत दुबई कोलंबो पहुंची। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तानी खातून अदीना जमशेद के डिजाइन फैब्रिक की दुनिया भर में पजीराई। जरासीम कुछ कपड़ा भी तैयार कर लिया। बेसिकली जो मैंने फैब्रिक डिज़ाइन किया है, ये एक ऐसा फैब्रिक है जो हमें वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, क्योंकि हम सबको पता है आने वाले दौर में माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी बढ़ चुकी है। कोरोना के टाइम पे हमें इस रियलिटी ने हिट किया था कि कितनी ज़रूरत है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। एक ना दिखने वाला वायरस इतने बड़े दिखने वाले इंसानों की जब जान ले सकता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वायरस जो हैं, ये बैक्टीरियाज जो हैं, ये स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। और अब हम ह्यूमंस को जिनेवा पिग की तरह कब तक ट्रीट करेंगे। इट्स हाई टाइम कि जो हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जो अपैरल, हम उस पर काम करना शुरू करें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दुल्हन के हमरा शादी की तकरीबात की तस्वीर जारी कर दी। दुल्हा ने सोशल मीडिया पर मेहंदी, बारात और वलीमे की तस्वीर पोस्ट की। फास्ट बॉलर ने ट्वीट पर साथी क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिनमें हसन अली और शान मसूद भी शामिल। रियाज में टेकन सीरीज ई गेम्स के फाइनल राउंड में 3 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और $5000 की इनामी रकम दी गई। सऊदी अरब में ई गेम्स फेस्टिवल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। फाइनल राउंड में 3 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों ने सजदा ज़ेर होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंखें खुशी से झलक गईं। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।